नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। और चलिए आज हम दिखाएंगे आपको स्टिकी की के बारे में। स्टिकी की क्या होता है। स्टिकी की का यूज आप करके बड़े ही आसानी से अपने कंट्रोल शिफ्ट एल्ट और विंडोज की के जो शॉर्टकट आप कॉम्बिनेशन की का इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत ही आसानी से सिंगल फिंगर से प्रेस करके भी कर सकते हैं। अर्थात अगर आप कंट्रोल ये करना चाहते हैं तो जब तक कंट्रोल दबा के रखेंगे और ये नहीं दबाएंगे तब तक आपका सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ कंट्रोल दबा के आप छोड़ देंगे फिर ये दबाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी काम के लिए स्टिकी की का यूज किया जाता है। अब आप देखें यहाँ लिखा है शिफ्ट की प्रेस 5 टाइम्स। अगर आप ना शिफ्ट की 5 बार प्रेस करते हैं तो ये की एक्टिवेट हो जाता है। तो आप इसको प्रेस करें 1 2 3 4 5। अब देखिए एक आवाज़ आया और आपका स्टिकी की एक्टिवेट हो जाता है। अब इसके बाद आप यहाँ पे एक देखेंगे मैसेज देखेंगे, यहाँ लिखा भी है कि स्टिकी की लेट्स यूज़ द शिफ्ट कंट्रोल एल्ट और विंडोज लोगो की। अब इसमें क्या कर बाय प्रेसिंग 1 की एट ए टाइम द कीबोर्ड शॉर्टकट टू टर्न ऑन स्टिकी की इज़ द प्रेस शिफ्ट की 5 टाइम्स। यहाँ लिख के भी आगे आप यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबा के छोड़ देंगे उसके बाद ए दबाएंगे तब भी देखिए शॉर्टकट चल रहा है। अगर मैंने कंट्रोल फिर शिफ्ट फिर डब्लू दबा दे देखिए वर्ड अंडरलाइन आ जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट फिर डी दबा देखिए फिर यहाँ पे हमारा डबल अंडरलाइन है। अर्थात हमारा एक एक बटन से काम चल जा रहा है। हमें पूरे फिंगर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि अगर हम अपना हाथ जो है एक फिंगर से भी चलाना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट चला पा रहे हैं। जबकि आपको मालूम है कि शॉर्टकट का इस्तेमाल करने के लिए आपको दो बटन साथ में प्रेस करना होता है तो आपको 2 फिंगर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कॉम्बिनेशन लेना है कंट्रोल शिफ्ट डी तो आपको 3 फिंगर लगाना पड़ेगा। लेकिन इस जो है सेटिंग के द्वारा बड़े आसानी से एक ही फिंगर से शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर उस केस में इस्तेमाल होता है मान के लिए कि किसी के फिंगर में चोट है और शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो इसकी सेटिंग करके बड़े आसानी से कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। अब ये जो सेटिंग आपने देखी, मैंने जो है शिफ्ट बटन को 5 बार प्रेस किया और आपके सामने आया और आपने किया। तो इस सेटिंग को आप अपने विंडोज़ प्लस यू बटन को जैसे प्रेस करेंगे, अब देखिए शॉर्टकट के रूप में काम कर रहा है अपने आप। तो यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड की सेटिंग दिखाई देगी। आप यहाँ ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है और जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टिकी की के बारे में आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं और इसमें जाके आप क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे स्टिकी की सेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल एल्ट डिलीट 1 की एट ए टाइम, एक टाइम में आपका ये काम करेगा। तो आप यहाँ इस तरीके से मैनुअल तरीके से भी आ सकते हैं और प्लस मैंने आपको बताया कि आप 5 बार अगर अपना शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो आपका ये की एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके की में ये एक्टिवेट है। अब देखिए हट गया अपने आप। अब यहाँ पे आप कंट्रोल ए करेंगे तब जाके शॉर्टकट काम कर रहा है। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी कर रहे हैं तब काम कर रहा है। अर्थात स्टिकी की का यूज आपने समझा कि अगर आपका स्टिकी की ऑन रहेगा तो आप सिंगल फिंगर से भी शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।